हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कार्यपत्र संख्या 34, जो कि कक्षा 7 की है, जो 6, 7, 8 के लिए काम आएगी। और इसकी तारीख है 9/2/21 और ये हिंदी विषय की है। और आज का जो इसका विषय है वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द को लेकर है। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? शब्द का विपरीत, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि विलोम शब्द की परिभाषा क्या बताई गई है? कोई शब्द जो दिया हुआ है उसका उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द ही विलोम कहलाता है। उल्टा, विपरीत, दूसरी बात कहने वाला। जैसे फोटो में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं छोटा, और छोटा का विलोम शब्द क्या होगा? बड़ा। छोटा है और ये बड़ा है, तो इन दोनों में विपरीत अर्थ हैं। एक छोटे की बात करता है और एक बड़े की बात करता है, एक कम की बात करता है और एक ज्यादा की। तो दोनों शब्द क्या हुए? एक दूसरे के विलोम शब्द हुए। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों के साथ आपको समझाते हैं। समझने की कोशिश करना, समझना आपको बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं। देखिए, दिन लिखा हुआ है। दिन हुआ तो रात भी होगी। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आना जाना, यानी कि एक जैसा हो रहा है, उसके उल्टा क्या होगा? वही विलोम शब्द है। जैसे आगे गया, पीछे गया, ऊपर गया, नीचे गया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, दिन हुई, रात हुआ, आना हुआ तो जाना हुआ। यानी कि एक दूसरे के उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अपोजिट, उसके उल्टे, उसके विपरीत। अब यहाँ देखते हैं, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे जीत है, जीत का क्या होगा? हार होगा। जीत का क्या होगा? हार होगा। झूठ का सच होगा। झूठ का क्या होगा? सच होगा। झूठ का विलोम शब्द होगा सच। और कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर। कोमल का क्या होगा? कठोर होगा। इन तीनों के विलोम शब्द दोबारा देख लें। जीत का होगा हार, झूठ का होगा सच, और कोमल का होगा कठोर। अब हम आगे चलते हैं। आपको सभी के अर्थ यहाँ पर लिख करके बताएंगे। आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और इसका उल्टा होगा अंत, यानी कि खत्म होने की ओर। आदान, आदान का मतलब है लेना, प्रदान, इसका विपरीत शब्द होगा प्रदान। आपके लिए हो सकते हैं ये नए शब्द हों, लेकिन इनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। नया, नया का क्या होगा? पुराना, न्यू, ओल्ड। विष, विष यानी जहर होता है। अमृत, ये इनके विलोम शब्द होंगे। इनको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। आदि का क्या होगा? अंत। आदान का होगा प्रदान, और नया का होगा पुराना, और विष का होगा अमृत। अपना, अपना एक और शब्द छूट गया यहाँ पर, इसका क्या लिखेंगे हम? अपना का होगा पराया। अपना और पराया, दूसरे का। एक ये अपनी चीज है और ये पराई चीज है। तो इस तरीके से इन शब्दों के ये विलोम शब्द हुए। आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना और लिखना। अब है मित्र। मित्र का हुआ शत्रु। शत्रु। लाभ, लाभ हो गया तो अब क्या होगी? हानि हो जाएगी। उल्टा इसका क्या होगा? हानि। सुख, सुख का क्या होगा? दुख। दुख, सुख का विलोम शब्द दुख। सत्य का क्या होगा? सत्य के आगे ए लगा देंगे, असत्य। सत्य के आगे ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? असत्य। दूर, और दूर का क्या होगा? नजदीक या पास, जिसको कहते हैं हम नियर।
दूर का क्या होगा, नजदीक। तो इन सबको दोबारा देख लेते हैं। मित्र का क्या होगा, शत्रु। लाभ का हानि, सुख का दुख, सत्य का असत्य, और दूर का क्या होगा, नजदीक। विलोम शब्द। आगे हम चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही सरलता से आपको समझाया जा रहा है। दूर का, नजदीक हो गया बड़ा, अब यहां हम लिखेंगे छोटा। बड़ा का क्या हुआ, हंसना। हंसने का क्या हुआ, रोना। रोना। पूर्व का, पूर्व का क्या हुआ, पश्चिम। ईस्ट वेस्ट। पूर्व का क्या हुआ, पश्चिम। उत्तर का दक्षिण। ये दिशाओं की बात कर रहा है, चारों दिशाएं यहां आ गई हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। बड़ा का होगा छोटा, हंसना का होगा रोना, पूर्व का होगा पश्चिम, और उत्तर का होगा दक्षिण। इस तरीके से आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारी। भारी का क्या होगा, हल्का। भारी है भाई, हल्का है। नरक, यहां होगा स्वर्ग। नरक का क्या होगा, स्वर्ग। अमीर, अमीर का क्या होगा, गरीब। गरीब हो जाएगा। आज का क्या होगा, कल हो जाएगा। आज का क्या होगा, कल। आज का हो जाएगा कल। अंदर, अंदर का क्या होगा, बाहर। अंदर का क्या होगा, बाहर। इस तरीके से इनके शब्द होंगे, जैसे भारी का हुआ हल्का, नरक का हुआ स्वर्ग, और अमीर का हुआ गरीब, आज का हुआ कल, और अंदर का हुआ बाहर। ये इनके विलोम शब्द हैं। बहुत अच्छे तरीके से विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं, और उनको हम सरलीकरण, उनका हम सही विलोम शब्द आपके सामने लिख रहे हैं। अंदर का हो गया बाहर। अब हम लिखते हैं दाएं का बाएं। खरा, खरा का है खोटा। खट्टा, मीठा। कम, ज्यादा। ये इनके विलोम शब्द हैं। दाएं बाएं, खरा खोटा, खट्टा का है मीठा, और कम का है ज्यादा। अब हम चलते हैं अगले शब्दों की ओर। अगले शब्द कौन कौन से हम अब करने वाले हैं। आयात। आयात का मतलब होता है किसी चीज का आना, किसी वस्तु को बाहर से मंगाना। उसको लिखते हैं, एसएसटी का शब्द है निर्यात करना, बाहर भेजना। उपस्थित। अब लिखेंगे हम अनुपस्थित। 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 तरल, तरल का हुआ गाढ़ा। तरल का मतलब होता है पतला, और गाढ़े का मतलब होता है जिसमें तरलता कम हो। दयालु, दयालु का लिखेंगे हम निर्दयी। निर्दय, दयालु और निर्दयी। इस तरीके से ये शब्द थे। प्यारे बच्चों, आपको सभी शब्द जरूर से जरूर समझ आएंगे। मैंने यहाँ लिख करके भी आपको एक वर्कशीट को पूरा करने के लिए बना दिया है। कोविड का नियम तो लिखा है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। मैं एक बार विलोम शब्द के बारे में और आपको बता देता हूँ कि विलोम शब्द क्या है। ये जो हिंदी विषय है कक्षा 7 है, उसका विपरीत अर्थ बताने वाला यहाँ वर्कशीट दिया गया है। विपरीत अर्थ बताने वाले को विलोम शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द के बारे में डायग्राम में बताया भी गया है, एक छोटा है तो एक बड़ा है। दिन रात, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, आगे पीछे और आना जाना, इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि एक जैसा है, उसके उल्टा। सफाई, गंदगी, इस तरीके से उसी के उल्टा हमें लिखना है। विपरीत अर्थ बताने वाले को ही क्या कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है, और उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।